नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खुलने की आस खत्म हो गई है। हालांकि गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर स्पष्ट कर दिया कि सरकार नीति तैयार कर रही है और इसके बाद ही तबादले होंगे। बिना नीति तबादले गलत हैं। सीएम ने कहा कि 2.5 लाख तो ग्रेड 3 टीचर हैं। उनका कहना है कि हमें वापस बुलाओ, अपने जिले में लाओ। यह जिले की भर्ती है। भर्ती के समय टीचर जिला चुनता है और मैं बाड़मेर या जैसलमेर जाऊंगा। यह बड़ी समस्या है, इसीलिए ट्रांसफर की नई नीति बना रहे हैं। मैं सभी शिक्षकों का सहयोग चाहूंगा। सरकारें चुनाव से पहले 20 या 30 हज़ार ट्रांसफर कर भी देती है तो आप खुश हो जाएंगे। बिना पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। हर टीचर को तबादले का पता होना चाहिए कि उसका नंबर कब आएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में 4 साल पुराने एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के सहयोगी को बरी किया गया है। मामले में पीठासीन अधिकारी ने पुलिस की ओर से सही जांच नहीं करना बताया। फदेसर थाना क्षेत्र में 24 अगस्त 2019 में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दी कि उनकी 15 साल की बेटी है जो मंदबुद्धि है। उसका एक छोटा भाई भी है जिसके व्हाट्सएप पर फोटो आया जिसमें बेटी के साथ आरोपी जमनालाल सालवी ने रेप किया और उसका साथी अशोक रैगर ने फोटो वायरल कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप के आखिरी लीग मुकाबले को 2 रनों से जीतकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 291 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 37.4 ओवर में 289 रनों पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका ने लगातार 12वीं बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान की टीम 37.1 ओवर में 292 रन बना लेती तो सुपर 4 में पहुंच जाती। यह कैलकुलेशन तो सही था, लेकिन साथ ही अगर टीम 37.4 ओवर में 295 रन बना लेती तब भी सुपर 4 में पहुंच जाती। लेकिन टीम को दूसरा इक्वेशन नहीं पता था, यानी अगली 3 गेंदों पर 6 या इससे ज्यादा रन बन जाते तो टीम अगले राउंड में पहुंच जाती। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया है। नवगठित बालोतरा जिले के खन्नाना में एक महिला का कत्ल उसके ही बेटे ने कर दिया। सूचना पर डीएसपी नीरज कुमारी शर्मा व जसौल पुलिस मौके पर पहुंची। वही घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने बेटे को डिटेन कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार कनाना बस स्टैंड शौचालय के पास एक महिला का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला। मृतका की पहचान मोहिनी देवी पत्नी गोपाल दास निवासी कनाना के रूप में हुई। जांच में सामने आया है कि विवाहिता का मर्डर उसके बेटे गोविंद दास ने किया है। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बेटे को मां को लेकर गांव वाले उलाना देते थे, तेरी माँ ऐसी है वैसी है, इस वजह से उसने मर्डर किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में फ्यूजन ग्रुप की ओर से होटल ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित राजस्थान के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिसेज राजस्थान 2023 की चल रही फाइनल वीक की ग्रूमिंग के दौरान दूसरे दिन फोटोजेनिक राउंड व टैलेंट राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप फाइनलिस्ट मॉडल्स ने डिजाइनर गाउन्स में अपने लुक को एक्सपोज किया। दूसरे दिन ग्रूमिंग के दौरान टॉप फाइनलिस्ट के अंदर छुपे हुनर और प्रतिभा को विभिन्न एक्टिविटीज के जरिए बाहर लाने के लिए टैलेंट राउंड आयोजित किया गया। आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि इस एक्टिविटी में वेस्टर्न थीम पर फोटोशूट के जरिए मॉडल्स को डिफरेंट लुक को कैप्चर किया गया। यह फोटोशूट फैशन फोटोग्राफर वासु जैन की ओर से किया गया। मिसेज राजस्थान का फिनाले 9 सितंबर को आर्य कॉलेज ऑडिटोरियम अजमेर रोड में आयोजित होगा। इसमें फैशन जगत की नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी और फेमस डिजाइनर कृतिका सोनी को कलेक्शन शोकेस किया जाएगा।
जयपुर में पति के दोस्त द्वारा महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। जॉब दिलाने के बहाने वह उसे अपने घर ले गया, नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप कर न्यूड वीडियो बना लिए। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर देश शोषण करने लगा। मालवीय नगर थाने में 26 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आमेर चक निवासी सुरेश सैनी के पति का दोस्त होने के कारण घर पर आना जाना था। पति से अनबन के बाद वह अलग रहने लगी। सितंबर 2019 में आरोपी सुरेश सैनी उसे जॉब दिलाने के बहाने अपने घर ले गया। उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप कर न्यूड वीडियो बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर देश शोषण करने लगा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़िता थाने पहुंची। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त ने 30 चुनाव चिन्ह की लिस्ट भी जारी कर दी है। चुनाव को लेकर कमेटी मेंबरों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग में उम्मीदवारों और वोटरों को लेकर कुछ शर्तें रखी गई, जिनकी मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दे दी है। इन शर्तों के मुताबिक किसी भी राज्य का अमृतधारी HSGPC चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। इसके साथ ही वोटरों को वोट देने के लिए भी कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त ने 30 सितंबर तक नए वोट बनवाने का समय निर्धारित किया है। इस टाइम में कोई भी नया वोटर HSGPC के वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वार्डों का परिसीमन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। सीकर जिले में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पहले ठग पीड़ित युवक और उसके परिवार को झूठे आश्वासन देते रहे, बाद में रुपए लौटाने से मना कर दिया। लोसल निवासी मुकेश कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उससे दांता रामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले नेमाराम ने कहा कि वह उसके रेलवे में नौकरी लगवा सकता है। उसके कई रिश्तेदार रेलवे में उच्च पदों पर नौकरी कर रहे हैं और वही नौकरी लगवाते हैं। नेमाराम ने मुकेश के 3-4 लोगों से फोन पर बात भी करवाई, जिससे मुकेश को विश्वास हो गया। 5 सितंबर को नेमाराम, एक अन्य मुकेश व उसका भाई सीताराम अपने साथ रमेश कलवानिया को लेकर पीड़ित के घर आए और नौकरी के नाम पर 3 लाख रुपए लिए। आरोपियों ने न तो नौकरी लगवाई न रुपए लुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के कामा थाना इलाके में एक युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। ASI भगवत सिंह ने बताया कि कामा कस्बे के कौसी चौराहे पर नहर की पुलिया है, वहां एक अज्ञात वाहन युवक को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। सूचना मिली कि सड़क किनारे एक अज्ञात शव पड़ा है। शव की तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक पर्ची मिली, जिससे उसकी पहचान करौली के मंडरायल निवासी आकाश के रूप में हुई। जिसके बाद उसके परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह कोसी गया था, जहां अपनी भाभी से मिलने के बाद वह कामा अपनी बहन से मिलने जा रहा था। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। दौसा जिले में नाबालिग स्कूल छात्रा से गैंगरेप के मामले में ADJ कोर्ट SC/ST ने अलवर जिले के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक मीणा व एक अन्य आरोपी नेतराम के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। ADJ मोहनलाल सोनी ने 2 आरोपियों के बेल बॉन्ड रद्द कर अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। साथ ही जमानतियों के खिलाफ भी समन जारी करने के आदेश दिए हैं। परिवादी के एडवोकेट विनोद बंशीलाल ने बताया कि पीड़िता के पिता की SLP पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से फरवरी 2021 में हुए गैंगरेप करने के मामले में राजगढ़ विधायक के आरोपी बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा सहित अन्य एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 अप्रैल 2023 के आदेश के जरिए दी गई जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही आरोपियों को 2 सप्ताह में संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा सरेंडर नहीं करने के बाद ADJ कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हरियाणा के रोहतक में बहू अकबरपुर के पास बाईपास पर टायर फटने से श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मुरादाबाद के लोधी नगर बिशनपुर निवासी 58 वर्षीय टोहीराम के रूप में हुई है। सभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के
गोगामेड़ी धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। जब वे रोहतक के बहू अकबरपुर में पहुंचे तो उनके पिकअप का पिछला टायर फट गया, जिस कारण पिकअप पलट गई। ईआरवी के इंचार्ज हवा सिंह ने बताया कि उन्हें पंचकूला से बहू अकबरपुर गोल चक्कर के पास एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वे टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।